बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के शहर बोधन में आज तमाम दुकानात और तिजारती इदारे रहे बंद। हालात पुरअमन। मामले के पीछे 2 लोगों के नाम आए सामने। पुलिस मसरूफ तहकीकात। बोधन में पीस कमेटी का इजलास। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने मुत्तफिक। बीजेपी के कौमी लीडर मुरलीधर राव का सनसनीखेज तबसरा। कहा, कश्मीर फाइल्स की तरह जल्दी ही आएगी हैदराबाद फाइल्स फिल्म। सीएम केसीआर की सदारत में TRS LP मीटिंग। मुख्तलिफ सियासी उमूर पर बात करते हुए फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर जाहिर की बरहमी। कहा, मुल्क को कश्मीर फाइल्स की नहीं बल्कि तरक्की फाइल्स की है जरूरत। सीएम केसीआर ने बोधन में शिवाजी मुजस्समे वाक़े पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, शिवाजी के नाम पर सियासत ना करे बीजेपी, मुल्क की GDP, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर करे बात। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ इत्तलात को सीएम केसीआर ने किया मुस्तरद। कहा, ऐसा कोई मंसूबा नहीं, वक्त पर होंगे इंतख़ाबात और TRS को हासिल होगी 105 सीटों पर कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज तेलंगाना भवन में TRS LP का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ तेलंगाना रियासत के साथ सौतेला रवैया दिखा रहा है। उन्होंने पार्टीशन एक्ट की ज़मानतों पर अमल दरामद ना करने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की। केसीआर ने कहा कि मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने तमाम फसलों को ख़रीदने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। केसीआर ने कहा कि इस माह की 24 और 25 तारीख को रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने गाँव की सतह से लेकर दिल्ली तक तहरीक चलाने की कॉल दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी कैडर ही नहीं बल्कि रियासत के तमाम किसानों को शामिल करते हुए सब मिलकर एहतजाज करेंगे, किसानों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सीएम ने सभी को इस महीने की 28 तारीख को यादाद्री आने की दावत भी दी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के शहर बोधन में आज तमाम दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। वाज़ेह हो कि बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर रातों रात शिवाजी के मुजस्समे को बिना इजाज़त नस्ब करने के वाक़े के बाद 2 तबक़ात के अवाम ने इस मुजस्समे की मुखालिफत और हिमायत में शदीद एहतजाज किया था। इन ग्रुप्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल बरसाए थे। इस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी और दीगर भगवा तंजीमों ने आज बोधन बंद की कॉल दी थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने एहतियाती तौर पर दिफा 144 नाफिज कर दी थी। बंद के पेश नज़र पुलिस ने पहले ही एहतियाती तौर पर बाज़ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और अम्बेडकर चौराहे के करीब किसी को भी जाने से रोकने के लिए पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस की जानिब से बंद की इजाज़त नहीं दी गई और ज़बरदस्ती दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता और रज़ाकाराना तौर पर कोई अपनी दुकान या इदारे को बंद रखता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। टुडे లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ ఉంది, మనం చాలా డిప్లాయ్మెంట్ చేసాము అండ్ ఎవరెవరు మిస్క్రియంట్స్ ఉన్నారంతా టేకన్ దెమ్ టు కస్టడీ, ప్రివెంటివ్ కస్టడీ. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు। बोधन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने से इतवार को पेश आए वाक़े के पीछे सनसनीखेज मामलात सामने आ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने इस फ़िरक़ावारियत के पीछे एक साजिश की निशानदेही की है। वाज़ेह हो कि 1 माह क़ब्ल बोधन म्यूनसिपल काउंसिल ने शिवाजी का मुजस्समा लगाने का फ़ैसला किया था, ताहम काउंसिल ने अभी तक इसे क़ायम करने से मुतालिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़राए का कहना है कि शिवसेना से ताल्लुक़ रखने वाला गोपी नामी शख्स और काउंसलर शरत ने मिलकर एक मंसूबे के तहत मुजस्समे को रातों रात नस्ब कर दिया।
इसके पीछे इन दोनों के मुबैना किरदार की बात सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर नागराजू का कहना है कि इस वाक़े में मुलविस किसी भी फ़र्द को बख्शा नहीं जाएगा। 10 अफराद के खिलाफ गैर ज़मानती मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये बात सामने आई है कि वाक़े में मुलविस शरपसंद अफराद की शनाख्त CCTV कैमरों की बुनियाद पर की गई है। पुलिस कमिश्नर ने दीगर इलाकों के सियासी लीडरों को बोधन न आने का मशवरा दिया। इस दरमियान ज़राए से मालूम हुआ है कि जिन लोगों के नाम मुबैना तौर पर इस वाक़े के पीछे सामने आए हैं वो लोग फ़रार हो गए हैं, जबकि पुलिस वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। వాళ్ళకి వారు బంద్ చేస్తే పర్లేదు, ఎవరైనా ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చి బంద్ చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే వారు వాలంటరీగా వాళ్ళకి వాళ్ళు బంద్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. ఎవరైనా వచ్చి ఫోర్స్ఫుల్గా షట్టర్లు రావడం లేకుంటే బలవంతంగా బెదిరించి రావడం చేస్తే మాత్రం వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి, కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి. ఇప్పటికి 10 మందిని అరెస్ట్ చేస్తామండి. అందరి మీద 2 గ్రూపులను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. రాళ్ళు రువ్విన సంఘటన పైన తర్వాత స్టాచ్యూ వితౌట్ పర్మిషన్ తెచ్చిన వాళ్ళ ఆ గ్రూప్ పైన అందరిపైన మేము CC ఫుటేజ్ ద్వారా అందరినీ ఆధారాలు సేకరిస్తాం. మున్సిపాలిటీలో తీర్మానమైంది కానీ కలెక్టర్ గారి దగ్గర మళ్ళీ దీనికి స్టేట్ కమిటీ ఉంటుంది. ప్రతి విగ్రహానికి ఒక స్టాచ్యూ అన్వీలింగ్ చేయాలని అంటే స్టాచ్యూ పేరుందా సార్? అక్కడ శివాజీ గారి స్టాచ్యూ పేరుంది. దాంతోపాటు ఇంకొక 4 స్టాచ్యూ. तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के शहर बोधन में इतवार के रोज़ शिवाजी के मुजस्समे को बिना इजाज़त नस्ब करने के बाद पेश आए वाक़े पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने DGP महेंद्र रेड्डी और निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से बात की। इस मौके पर DGP ने वज़ीर दाखिला को बताया कि सूरत हाल काबू में है और कमिश्नर के अलावा दीगर पुलिस हुक्काम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बोधन में ही मुक़ीम हैं। वहीं वज़ीर दाखिला ने कहा कि CM KCR एक सेक्युलर लीडर हैं और रियासत में तमाम मज़ाहिब को यकसा एहतराम और तरजीह देते हैं। उन्होंने बोधन की आवाम को पुलिस से ताउन करने की अपील की। ज़िले निज़ामाबाद के शहर बोधन में इतवार को शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के बाद पेश आए हालात और आज शहर बंद के दौरान पीस कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन, मौके पुलिस के आला अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर बोधन शहर में अमन की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि अंदरून 3 दिन शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान और सियासी कायदीन मिल बैठ कर इस मसले का हल तलाश करेंगे और इसमें बाहर से आने वाले किसी शख्स की ज़रूरत नहीं होगी। बोधन का मसला बोधन की आवाम ही हल करते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बरकरारी को यकीनी बनाएगी। इस दौरान मुस्लिम ज़िम्मेदारान ने कहा कि शिवाजी महाराज के मुजस्समे से उन्हें कोई मसला नहीं है। सब लोग MLA की मौजूदगी में एक इजलास मुनक़िद करते हुए मसले का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। उन्होंने बोधन में रहने वाले सभी मज़ाहिब के लोगों को पुरअमन रहने की अपील की। इस मौके पर पंडित प्रवीण अहमद अब्दुस्समी ज़िले मोतमद मजलिस पार्टी, मोइन खान अखिलती सदर TRS, अब्दुल रहमान मोतमद मजलिस पार्टी, आबिद फारूकी, रज़ाक, प्रदीप गुप्ता, मुफ्ती जाबिर इशाती, नाज़िमुद्दीन सुल्तान खादरी व दीगर मौजूद थे। अब मैं बोधन की तमाम यंग जनरेशन से, हिंदू और मुसलमान तमाम बच्चों से मैं ये कहूंगा कि मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से ये कह रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी साहब के लिए हमारी कोई एतराज नहीं है। वो हमारी शान है, वो हमारा प्राउड है। मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है कि उनका क्या चीज हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम वादा कर रहे हैं कि हमने ACP साहब के सामने ये वादा किया कि हम सब हिंदू मुसलमान कायदीन मिलकर MLA साहब की मौजूदगी में इंशाल्लाह ये मसले का हल निकालेंगे। लेकिन बाहर का कोई आदमी नहीं होना। ये बोधन है, ये अमन है, यहाँ पर हम सबको यहाँ पर अमन कायम रखना है। मैं इस वक्त में ये हमारे परवीन पुजारी साहब के साथ और दीगर हिंदू कायदीन और मुसलमान कायदीन की तरफ से एक आवाज उठा रहा हूँ। ये आवाज मेरे पूरे बच्चे सुन ले। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। हम ये दोनों कम्युनिटी के बड़े लोगों के तरफ से ये ऐलान करते हैं कि जो कल जो मामला शिवाजी स्टैच्यू के वास्ते आया था, दोनों कम्युनिटी के जिम्मेदार हजरात 1-2 दिन में बैठकर इस मसले का सलूशन निकाल देंगे और
जो भी हालात यहाँ पर खराब हुए हैं उसको जिस अंदाज में हल करने की जरूरत है, क्योंकि ये भोजन का मसला है, किसी दूसरे को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और ना ही दूसरे गांव वालों को यहाँ पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये भोजन हमारा है और भोजन को हम अमन से रखने के लिए दोनों कम्युनिटी के बड़े लोग ये डिसाइड किए हैं कि भोजन के जितने भी बड़े कम्युनिटी के जिम्मेदार है वो लोग बैठकर ये मसले को किस तरह से हल करना है। మరి ఎందుకంటే పిల్లల మీద చాలా మంది పిల్లల మీద అరెస్ట్ వారెంట్లు వచ్చాయి, అది గమనించమని చెప్తున్నారు వారు పదే పదే. కనుక దయచేసి మనము మన యొక్క గ్రామం, ఎందుకంటే ఇవాళ గ్రామంలో జరుగుతున్నదంటే మనమే ఒక చెడ్డ పేరుగా వస్తుంది, బోధనకి రావాలంటే ఎవరైనా భయపడుతున్నారు. అందరినీ పీస్ కమిటీ వారిని తర్వాత మత పెద్దలందరినీ పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. వారందరూ కూడా ఒక మాట ఇచ్చారు, మాకు సమయం ఇవ్వండి సార్, మేము అందరం మాట్లాడుకొని తప్పనిసరిగా ఒక కంక్లూజన్కి వస్తాం, మీకు వచ్చి మీకు హామీ ఇస్తామని చెప్పారు. అదేవిధంగా మేము పీస్ కమిటీని మళ్ళీ ఒకసారి వారితోని మాట్లాడి ఈ పైన బోధన్ ఏదైతే ఉందో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఉందో దానిపైన నిర్ణయం తీసుకుంటామండి. ధన్యవాదాలు. పీస్ కమిటీ వచ్చినందుకు వారి అందరినీ పిలవగానే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చారు వాళ్ళందరూ. సో వారు సమయం అడిగారు, ఆ సమయం ఇస్తున్నాం. ఆ సమయం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏ నిర్ణయంతో వస్తారు దానికి ముందుకు వెళ్తామండి. లీగల్గా ఏముందో ఏం చేయకూడదో పై అధికారులతో డిస్కస్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. बीजेपी के कौमी लीडर मुरलीधर राव ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया. उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह जल्दी ही हैदराबाद फाइल्स फिल्म्स आने वाली है. इस दौरान उन्होंने टीआरएस और एमआईएम के अलायंस मुख्तलिफ इलाकों के नामों की मुनासिबत से वहाँ रहने वाली आबादी पुराने शहर में कम होती हिंदू आबादी और दीगर मामलात की निशानदेही करते हुए केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. बीजेपी लीडर मुरलीधर राव ने रियासत में हिंदू अफराद के जानो माल के नुकसान के लिए सीएम केसीआर को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के वाक़े पर सीएम केसीआर की खामोशी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली पर भी तनकीद की. హైదరాబాదులో కశ్మీర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కశ్మీరీ ఫైల్స్ లో కశ్మీర్లో ఏం జరిగిందని నడుస్తున్నది. హైదరాబాద్ ఫైల్స్ 1948 తర్వాత 1970 తర్వాత సర్దార్ పటేల్ కారణంగా తెలంగాణ హైదరాబాద్ దేశంలో విలీనమైతే కాంగ్రెస్ ఆ తర్వాత టిఆర్ఎస్ అన్ని పార్టీలు ఎంఐఎం రాజకీయాలు చేస్తూ హిందువుల పలాయనం తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో నడుస్తుంది. నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. యాకత్పుర అసెంబ్లీ టిఆర్ఎస్ నాయకుల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా. యాకత్పుర అసెంబ్లీలో ఈస్ట్ వెస్ట్ చంద్రానగర్ పాపులేషన్ ఎంత? 1940లో 1970లో 1980లో హిందువులు ఎంతున్నారు, ఇప్పుడు ఎంతున్నారు? ఎందుకు హిందువులు లేరు? పలాయనం ఎందుకు జరిగింది? గంగానగర్, గచ్చి కిడికి, మాతా కిడికి, సుమన్ గల్లీ, బడా బజార్, ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. కేసీఆర్ విడిచిపెట్టాం, మొత్తం కూడా డాక్యుమెంట్ చేసి తీసుకొస్తున్నాం. 1970 తర్వాత హిందువులు ఎందుకు 0% వైపు ప్రయాణం నడుస్తున్నారు? ఇది భారతదేశంలో ఉందా, పాకిస్తాన్లో ఉందా? ఇక్కడ రాజ్యం ఎవరిది? అంబేద్కర్ రాజ్యమా లేకపోతే కాసిం రజ్వీ రాజ్యమా? చాంద్రాయన్ గుట్టలో ఇందిరానగర్, కుమ్మరవాడిలో కుమ్మరి వాళ్ళు లేరు. పేరు చెప్తున్నది. ఎందుకు పలాయనం నడిచింది? నేను మీడియాలో ఉండేటువంటి ఎకో సిస్టమ్ ను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఎందుకు వీళ్ళ పలాయనం గురించి రాయట్లేదు? శంషేర్గంజ్, ఈగలకుంట, శక్కరగంజ్, చార్మినార్లో కోమటివాడ పేరేం చెప్తున్నది? అక్కడ నివసిస్తున్న వాళ్ళెవరు?
तेलंगाना भवन में टीआरएस एलपी मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर बात करते हुए सीएम केसीआर ने हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बरहमी का इजहार किया। इस मसले पर तबसरा करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं बल्कि अवाम तरक्की फाइल्स चाहते हैं। सीएम ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज़ करना शर्म की बात है। केसीआर ने सवाल किया कि जब कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए तो क्या उस वक्त बीजेपी इख्तिदार में नहीं थी। सीएम केसीआर ने कहा कि किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म के ज़रिए अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। किया जाए, हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसीलिए हम कह रहे कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो। एमएसपी के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी टू दी फार्मर्स। बात यह है कि कुछ करो उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडिट्स के लिए जो दिल्ली में पड़े हुए हैं। खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो। इसी को हम काट रहे हैं। हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स होना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो। वो फाइल्स के लिए नहीं है। खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना वाला ये कहां तक सही है? 100% कर रहे, बिल्कुल वो कह रहे, इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे। इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे। हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम। जो देश के हित में अच्छा नहीं है कि इस देश में भारी परिवर्तन आने की बहुत ही जरूरत है। इसलिए कि यूपीए सरकार से निराश होकर हम जिस ढंग से बीजेपी को जिताए हैं, उन्होंने बता चुका है उनका रंग, उनका डिलीवरी क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, ये देश के सामने आ चुका है। और दूसरा एक बुरा चीज आ रहा है, कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है। हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ एक तमाशा करते हैं, कुछ एक ड्रामा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने बोधन में शिवाजी के मुजस्मे पर पेश आए फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े पर बीजेपी कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने बीजेपी कायदीन से कहा कि वो शिवाजी महाराज या दूसरे किसी महाराज के नाम पर सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि शिवाजी के मुजस्मे के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवाजी के नाम पर जो ओछी सियासत कर रही है, अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो खुदकशी कर लेते। यही तो है ना तमाशा। शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ, बिठाओ, परमिशन मत लो। म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? नहीं, क्या गुंडागिरी है क्या? नहीं, गुंडागिरी करना चाहिए था क्या? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता शिवाजी महाराज का? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेकर रखो। 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो, कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देयर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का जीडीपी मारा गया है, उसके लिए बात करो। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? वहां आवाज नहीं आता। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रियासत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक़ इत्तलात पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया।
प्रेस मीट के दौरान सीएम केसीआर ने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवाने का कोई मंसूबा नहीं है। केसीआर ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में टीआरएस पार्टी 95 ता 105 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। నేను ఏమంటున్నా అంటే మేము స్పష్టంగా ఉంటాం, అస్పష్టంగా ఉండం. 600 ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళే ప్రశ్న లేదని మొన్ననే చెప్పిన నేను, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. పోయినసారి నేను అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేసిపోయినా, అది కూడా చెప్తున్నా. ఎస్, దెర్ వాజ్ ఎ నీడ్ ఎట్ దట్ టైం. ఎందుకు? మేము ప్రారంభించిన పథకాలు, మేము ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు మళ్ళా మేమే ఉండి పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉండే కాబట్టి, మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం ఉండే కాబట్టి కరెక్ట్ టైంలో నేను ఇంటెలిజెంట్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఐ కేమ్ బ్యాక్ విత్ 88 సీట్స్. రైట్? ఇప్పుడు ఆ అవసరమే లేదు, అన్ని పరిపూర్ణంగా కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం కంప్లీట్ కావాలి, సీతారామ పథకం కంప్లీట్ కావాలి, మేము పెట్టిన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీములు కంప్లీట్ కావాలి, తెలంగాణ ఇంకా ధాన్యం ఎక్కువ పండించాలి, తెలంగాణకు ఇంకా ఐటీ పెట్టుబడులు ఎక్కువ రావాలి, ఇంకా పరిశ్రమల పెట్టుబడులు రావాలి. ఆ ప్రయత్నాలు మా టర్మ్ ఎండ్ దాకా కూడా ఇప్పుడు కొనసాగిస్తాం, మధ్యలో భంగం చెయ్యం. రైట్? ఎవరైనా ఆసుకుంటే అట్లా అనుకుంటే పాపం తెలియక తెలిసి తెలియలేక అనుకుంటే మేమేం చేయలేము. ఆ మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఎందుకు కొరగాని వాళ్ళు, ఇక్కడ ఏ రకం కూడా ఏమి స్థాయి లేని వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇక్కడ పాత్ర లేదు, మను లేదు, నెత్తి లేదు, కత్తి లేదు, ఊరికే ఏదో అరుస్తూ ఉంటారు బదాల మీద. దాన్ని మేము పడుచుకోన్నా, ఎవడో ఏదో కలగాని చెప్పుకుంటారు. ఎల్లుండి ఎలక్షన్ అయితే తయారుగా అవుతుంది, అట్లా అవుతుందా? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, మొట్టమొదటిసారి మేము 63తో గెలిచినాం, మొన్న 88తో గెలిచినాం. రైట్? ఈసారి మేము 95 నుంచి 105 మధ్య ఉంటుంది మా సీట్ల సంఖ్య. యూ రైట్ ఇట్ ప్లీజ్, ఫర్ గాడ్స్ సేక్. 95 to 105 మధ్య గెలుస్తాం మేము. మీకు ఒక 25 డేస్ తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను నేను, మీరే ఆశ్చర్యపడతారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के वार्ड नंबर 6 आनंद नगर कॉलोनी में 6 लाख रुपए की लागत से ड्रेन लाइन के कामों का आगाज़ अमल में आया। इस तकरीब में कंटोनमेंट बोर्ड के नामजद रुकन जे रामकृष्णा, बोर्ड के साबिक वाइस चेयरपर्सन बी नर्मदा मल्लिकार्जुन और बी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा मुतल्लिका अहदेदारान और मुकामी अवाम मौजूद थी। सरकारों और फ्री वाटर इयले మనం కోర్టుకు పోయి బీజేపీ పార్టీ పోరాటం చేసి కోర్టుకు పోయి కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తెస్తే ఈరోజు ఫ్రీ వాటర్ అమలవుతుంది. ఇది పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు అందరం కలిసి పోరాటం చేసినాం. ఏడాది అల్పెరగని పోరాటం చేసి లాస్ట్ కోర్టుకు పోతే వచ్చింది. ఇక ముందు వాటర్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇస్తాం, రోజు ఇచ్చే బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీది. రెండోది, ఏదైతే కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నారో తప్పకుండా ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ ఏరియా ఉందో అంటే ఇళ్ల మధ్యలో ఈ విధంగా కమర్షియల్ ఉండటం చాలా ఇబ్బందికరం. దీనికి కూడా ఈ వారంలో మా సిబ్బందితో ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టిస్తాం. స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టించి కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ అందరికీ పెనాల్టీ వేసి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దిక్కు మెయిన్ బాధ ఏంటంటే మోరీ మ్యానువల్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి, లారీలు వస్తుంటాయి, మ్యానువల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతుంటాయి, ఇబ్బంది జరుగుతుంది. కాబట్టి దీని మీద కూడా చర్య తీసుకుంటాం. ఇక ఎవరికైతే వాటర్ కనెక్షన్ లేదో రేపు మా బాణాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మల్లికార్జున్ గారు వస్తారు. ఈ 2-3 రోజుల మీ అందరితో చర్చ చేసి మీరు ఏ కేటగిరీలో వస్తారో అని చూసి తప్పకుండా అందరు కూడా నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇక పోతే అందరికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఈ మోరీ లైన్ వేద్దాం. వేసిన ఒక నెల దాకా చూద్దాం ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అవుతుందా, ఎక్కడైనా పొంగుతున్నాయా, నీళ్ళు మంచిగా పోతున్నాయా లేవా చూసి తప్పకుండా ఈరోజు 20 లక్షలు కానివ్వండి, 25 లక్షలు కానివ్వండి, నరేంద్ర మోడీ గారి సర్కార్ తరఫున నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నా. మీకు ఆ రోడ్కు సంబంధించిన బడ్జెట్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
शहर हैदराबाद के इलाके उप्पुगुड़ा में वाक़े एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में JNNURM स्कीम के तहत तामीर करदा 304 मकानात में से 56 मकानात में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को मकानात से खाली करा दिया गया। बंडलगुड़ा मंडल ऑफिस के अहदेदारों ने डिप्टी तहसीलदार के हमरा ये कार्रवाई अंजाम दी। डिप्टी तहसीलदार ने बताया कि 56 में से 3 लोगों ने कुछ दिनों का वक्त मांगा है, जबकि 53 मकानात को खाली करा दिया गया है। आज ये उप्पुगुड़ा एक सर्विसमैन कॉलोनी में JNNURM स्कीम के तहत 304 घरा बने से हुए, उसमें पूरों को पट्टे दिए गए से उसमें से 56 मेंबर्स जो है बिना पट्टे के इलीगल उधर रह रहे। तो उसके सिलसिले में हम लोग आके बहुत बार उनको इतला करें कि खाली करने के लिए कोई अपने कान नहीं सुने, तो हम लोग पुलिस की प्रोटेक्शन लेके आज पूरे 56 मेंबर्स को एविक्शन करने का है। उसमें से खाली 3 जने का नहीं हुआ, बाकी के पूरे अंडरटेकिंग लिए जो खाली करे उसको सीज कर दिए ऐसा गया। खाली 3 जनों के बचा, 3 जन का भी हम लोग और 10 दिन में करेंगे। थोड़े जने गरीब है, मासूम है, वो लोग थोड़ा टाइम पूछे 2 दिन 3 दिन में खाली करते बोल के, वो लोग करने से हम लोग अंडरटेकिंग लिए कि 2 दिन में खाली करते बोल के। मंडल ऑफिस है सर? हाँ, पूरा मंडल ऑफिस, बंडलगुड़ा मंडल ऑफिस से आए हम लोग, पूरे 5 टीम बना के गए। आज मैं डिप्टी तहसीलदार हूँ। सर ये यहाँ पर टोटल कितने लोगों को पट्टे अलाउड हुए? 304। कितने 304 में 56 इलीगल है, तो 56 में से हम लोग बाकी के आज पूरे को दे दिए, 53 जनों को दिए, 50 उसमें से 3 जनों का अभी खाली कराने का है। सर ये हर थोड़े दिन 2 महीने 3 महीनों की इशू होते रहता है, इसकी वजूहत क्या है सर? इसमें क्या हो गया, ये बना के 10 साल के ऊपर हो गया। पट्टा जो है पहले इसमें इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, ये जो झोपड़ियाँ थे वो झोपड़ियाँ घर थे वो लोगों को निकाल के इधर बनाने गया। वो लोग खाली 89 मेंबर्स है, मगर अपन बनाए सब फ्लैट से 304 है, तो 89 खाली ओरिजिनल बेनिफिशियरी से। अब ये बना के 10 साल हो गया, थोड़े लापता हो गए, किधर गए नहीं पता। 89 के 89 मेंबर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, गाँव में चले गए थोड़े। तो ये लोग क्या करें, बस्ती में आजू बाजू लेने वाले वो लोग क्या क्या कब्जे पे आके बैठ गए। तो इसको उठाने का थोड़ा पॉलिटिकल भी था, बीच में इलेक्शंस थे, वो ये पूरा अभी इतने टाइम हुआ, काफ़ी टाइम हो गया इसको करने के लिए। अब इतना करने के बाद अभी तो फिलहाल 53 मेंबर्स को मैं एविक्शन करने का आज हुआ और 3 जनों का बच गया। तो निकाले आप अभी टोटल कितने मेंबर्स को निकाले फैमिली से? अभी 56 है, हमारे लिस्ट के हिसाब से गया है 56 मेंबर्स है इलीगल, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और विदाउट एनी पट्टा। अभी कई अलग अलग है, एक जना 6 साल से भी है, एक जना 2 महीने से भी है। वैसा कितने लोगों को फैमिलीज को निकाले? हम लोग 53 हुआ, 53 अभी 3 और 3 है। और 3 निकालना है या सब निकाल दिए? निकालना है, निकले से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी जिला सदर साजिद खान ने पार्टी कायदीन के हमरा म्युनिसिपल दफ्तर के रूबरू बंगारी गुड़ा के रिहायशियों को पट्टे जात देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसी दरमियान इसी मुतालबे के साथ वहां बीजेपी कायदीन भी पहुंच गए। इस दौरान जब बीजेपी कायदीन और गरीब आवाम म्युनिसिपल ऑफिस के मेन गेट पर एहतजाज करते हुए म्युनिसिपल ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस के साथ धक्कम पहल हो गई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को काबू किया और बाज बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाबू నేను మీకు పట్టాలు ఇస్తా, డోర్ నంబర్ ఇప్పిస్తా, కరెంటు మీటర్ ఇప్పిస్తా, నాకు ఓటు వేయండి, నాకు గెలిపిస్తే నేను మీకు పక్కా ఇల్లు డబల్ బెడ్రూమ్స్ కూడా కట్టిస్తా అని ఎన్నోసారి ఈ పేద ప్రజల్ని రేపు బనాయిస్తున్నారు. 4 సార్లు అయింది ఇప్పుడు దాకా. ఆదిలాబాద్కి ఎమ్మెల్యే అయినావు, 3 టర్మ్స్ 4 సార్లు గెలిచినావు. ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళకి పట్టాలు ఇవ్వలే, వాళ్ళకి డోర్ నంబర్ ఇవ్వలే, వాళ్ళకి కరెంటు మీటర్ ఇస్తలేదు. ఒక్కొక్క ఆయన 15,000 20,000 రూపాయలు కట్టి లంచాలు ఇచ్చి
ఇక్కడ మీటర్ తీసుకుంటున్నారు. అది సుగా పెద్ద పెద్ద బాబులు వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే వసూలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర కమిషనర్ గారికి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకి ప్లాట్లు అమ్ముకుంటున్న వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ కాదంటే డోర్ నంబర్ ఇస్తే రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఎల్ఆర్ఎస్ విధానంగా ఆ విధానంగా మీరు ఇస్తున్నారు కదా, అదే విధానంగా అక్కడైతే గుర్తులు లేవు, ఎవరు నిర్వహిస్త లేరు. కానీ ఇక్కడైతే మీడియా ద్వారా నేను కమిషనర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ రిజ్వాన్ గారికి, మరి కలెక్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు వచ్చి చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు. పుట్టిన బాబు ఈరోజు 20 సంవత్సరాలు అయింది ఆయనకు, ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళకి పట్ట రాలే అంటే ఇప్పుడు దాకా మీకు గెలిపియాలా 3 సార్లు 4 సార్లు గెలిపించిన తర్వాత ఈ రోజైతే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. మున్సిపల్ చైర్మన్స్గా మీకు కొడుకుంటాడు, ఎందుకు వీళ్ళకి ఆపుతున్నారు? డబ్బులు కావాలా? ఎన్ని డబ్బులు తీసుకుంటారు? ఎక్కడంటే అక్కడ మీరు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ కావాలంటే ఇవాళ 1 లక్ష 1.5 లక్ష ఇస్తే లిస్ట్ తయారైతుంది. जिले निर्मल के शहर भैंसा के करीबी मौजा मिर्ज़ापुर में सर्वे नंबर 162 की 50 एकड़ अराजी पर पिछले 40 सालों से काश्तकारी करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद ने आज तहसीलदार और आरडीओ से मुलाकात करते हुए उनसे ये ज़मीन वापस ना लेने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि मज़कूरा अराजी के ही कुछ हिस्से पर रियासती हुकूमत ने बटालियन कैंप तामीर करने का फ़ैसला किया है, जिससे इन लोगों में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस मौके पर इन किसानों ने एक तहरीरी याददाश्त तहसीलदार और आरडीओ के हवाले की, जिस पर दोनों अहदेदारान ने मसाइल को आला कायदीन तक पहुँचाने का तयख्खुद दिया। जिले विकाराबाद के कोडंगल म्यूनसिपैलिटी के दूसरे वार्ड में सीसी रोड के कामों का आगाज अमल में आया। एमएलए पट्टनम नरेंद्र की हिदायत पर म्यूनसिपल चेयरमैन आर जगदीश्वर रेड्डी ने कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर काउंसलर मधुसूदन यादव और सरोज के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। जगतियाल में जंगलात के एहलकारों ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया। इस मौके पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स और अमले ने एक रैली निकाली। बाद-ए-अज़ां ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर रवि, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेंकटेश्वर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर की कार के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म को हटा दिया। पुलिस की जांच के वक्त अदाकार की कार में उनका बेटा, एक शख्स और ड्राइवर मौजूद था। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर पुलिस, प्रेस, फौज, एमएलए और एमपी स्टिकर्स के साथ गाड़ियां चलाई जाएंगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक गेमिंग हाउस पर छापा मारकर खुमारबाजी में मसरूफ 13 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके पास से तकरीबन 1,38,760 रुपये नकद रकम, 14 मोबाइल फ़ोन्स, गेम में इस्तेमाल होने वाले कार्ड्स व दीगर अशिया जब्त कर ली। बाद-ए-अज़ां टास्क फोर्स टीम ने मुलज़िमीन और जब्त शुदा अशिया को मज़ीद कार्रवाई के लिए संतोष नगर पुलिस के हवाले कर दिया। आदिलाबाद पुलिस ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक के कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर जे रमेश को किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर 1,25,00,000 रुपए गबन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद एसपी डी उदय कुमार ने आज एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 20,000 रुपए नकद, 4 लाख रुपए के 2 कैमरे और 80,000 रुपए मालियत के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए, जबकि बैंक के अफसरान ने माजी में 45,92,000 रुपए की वसूली कर चुके हैं। इस स्कैम का इल्म बैंक के मेन ब्रांच के अहदेदारान को इस माह की 17 तारीख को हुआ था, जिस पर मेन ब्रांच के मैनेजर माही विवेक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसपी ने बताया कि इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। इस मौके पर आदिलाबाद डीएसपी एनएसवी वेंकटेश्वर राव, रूरल इंस्पेक्टर रघुपति, सब इंस्पेक्टर हरिबाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक మెయిన్ వాడుతుంటే ఒక పెద్ద టెక్నాలజీ వాడుతుంటే ఐఎక్స్ఎల్ టెక్నాలజీ అవుతుంటే అవుట్ సోర్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఈయన ఏం చేసింది, ఇప్పుడు ఇట్లా నడిచే క్రమంలో ఈ లాస్ట్ ఐ థింక్ సెప్టెంబర్లో ఈ మడావి రాంబాయి అనే ఒక కార్డు తీసుకొని ఇస్తే నాకు ఒక 8,000 పైసలు కావాలంటే కార్డు గీకి కార్డు ఆమెకు ఇచ్చేసారు. మళ్ళీ ఆమెకి 8,000 పైసలు ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చూస్తే ఆమె అకౌంట్లో మళ్ళీ పైసలు చూపిస్తాను. అట్లా ఎన్నిసార్లు గీగినా కూడా పైసలు చూపిస్తాను అనమాట. ఇది ఈయన
ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత ఆ కార్డు దగ్గర పెట్టుకొని నేను మళ్ళీ నీకు తర్వాత ఇస్తా, నీ అకౌంట్లో పైసలు బాగా పడుతుంది, అది ఎందుకో వెరిఫై చేసి ఇస్తాను ఆమె పంపించిన తర్వాత ఇంకొక ఈ కొడప భీమరావు అని వచ్చింది, ఆయన కార్డు కూడా తీసి చూస్తే సేమ్ ఎన్నిసార్లు పైసలు అంటే పైసలు అకౌంట్ ఇట్లా దాన్ని స్వైప్ చేయగానే అకౌంట్ డిడక్షన్ కాకుండా యాడ్ అవుతున్నాయి. వాళ్ళ మెయిన్ ప్రైవేట్ సర్వీస్ ఉంది కదా, ఐఎక్స్ ఉంది కదా, మరి అక్కడ ఏమి సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఏమొచ్చిందో వీడు ఎన్నిసార్లు పైసలు తీసినా కూడా ఆ పైసలు అకౌంట్ లేకపోయినా పైసలు ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది వాళ్ళ అకౌంట్లో. వీడు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ 3 కార్డు దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని నీకు కొన్ని పైసలు ఇస్తా అని వీడు రోజుకు ఒక ₹1,00,000 50,000 అట్లా సెప్టెంబర్ నుంచి మొన్నటి దాకా ఐడెంటిఫై చేసిన దాకా ఈ ఫిబ్రవరి 17 దాకా ₹1,25,00,000 డ్రా చేసి అంటే స్వైప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి డిడక్షన్ కావాల్సిన రోజు యాడ్ అవుతుంది మనీ. అది ఎక్కడో సాఫ్ట్వేర్లో ప్రాబ్లం వచ్చిందో మరి బ్యాంకులో ఏమొచ్చిందో అది బ్యాంక్ కూడా లేట్ గుర్తించారు వాళ్ళు, అసలు ఎప్పుడు కాలేదు అట్లా ఇట్లాంటి ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ అయ్యి ఎన్ని పైసలు తింటే అన్ని వస్తున్నాయి పైసలు, ఇక దానికి నో అకౌంట్ అనమాట. ఇక వాడు దాన్ని వీడే చేసింది వీళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా కొన్ని పైసలు ఇచ్చాడు, ఈ మడాలి రాంబాయికి, తర్వాత కొడప భీమరావు, కొడప గంగాదేవి, వీళ్ళ కార్డులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకు కూడా దాదాపు బాగానే యూజ్ అమౌంట్ ఇచ్చిండు. వాళ్ళకు కూడా ఒకళ్ళు 12 లక్షలు, ఒకళ్ళకి 8 లక్షలు, ఇవన్నీ పైసలు ఇచ్చేది. వీడు పైసలు కూడా దీంట్లో కొన్ని పైసలు వాళ్ళ చుట్టాలకి కొన్ని ఇచ్చిండు, కొన్ని వాళ్ళ అప్పులు తెచ్చుకుంటూ, కొన్ని ఇట్లాంటి వస్తున్నాయని కోరుకుంటు, ఇవన్నీ పోనీ ఇప్పుడు 1,25,00,000 44 లక్షలు రికవరీ అయ్యాయి. మేము ఇంట్రాగేషన్ తర్వాత మేము కొన్ని అంటే ఈ కొన్న వస్తువులు వాళ్ళ पुराने शहर हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा में वाक़ अली उस्ताद अखाड़े के 3 खिलाड़ी पहलवानों ने जियागुड़ा में मुनक़्क़दा अंडर 17 कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल्स हासिल किए। ये कुश्ती मुकाबले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन के बैनर तले श्री राम व्यायामशाला तुलजा पहलवान तालीम की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए थे। पहलवानों की कामयाबी पर याकुतपुरा में मुकामी लोगों ने उनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खुतबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी के 756वें उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पीरजादगान की निगरानी में बालापुर से जुलूस संदल मुबारक बरामद हुआ, जो सुबह बाद नमाज फजर दरगाह शरीफ पहुंचा। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन अवद ने मीडिया से बात करते हुए उर्स इंतजामात की तफसील बताई। उर्स के मौके पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुस्लिम हिंदू ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 756वां उर्स शरीफ बामुकाम बालापुर से रवाना होकर बाद नमाज फजर 8:30 बजे तक दरगाह शरीफ में पहुंचेगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है अदब का मुजाहिरा कीजिए और ज़ाहिरीन से इत्तला की जाती है कि आप तमाम हजरात शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर उर्स के मौके पर 755वां उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हज़रत का मामला है, हज़रत के मामले में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। आगे भी इसी तरह से काम होगा, पब्लिक को आसानी होगी, पानी की तकलीफ में होगी, रोड की तकलीफ में होगी। पहाड़ी शरीफ की जितनी अवाम है उनको हर चीज़ की सहूलतें दिए हैं। इंशाल्लाह मैं सबिता इंदिरा रेड्डी का, मैडम का, फहमद अली का शुक्रिया अदा करता हूँ, गब्बी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दोस्तों ने मिलकर जो ये बेड़ा उठाए थे 20-25 दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला बिन अवद आपका भाई इसमें कामयाब हुआ और मेरे भाइयों ने सपोर्ट करा, हिंदू भाइयों ने सपोर्ट करा, कमिश्नर म्यूनसिपल ने सपोर्ट किया, पेपर वाले मीडिया भाइयों ने भी मेरे को सपोर्ट भी है। इंशाल्लाह आगे भी मैं लोगों के साथ रहूँगा, इसी तरह काम करूँगा। मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पार्टिसिपेट करके सर्कल साहब दरगाह के मुतवल्ली कौन है? ये दरगाह के मुतवल्ली जो है असद बाबा है, मोइन है, क्या नाम उसका, नसीर पाशा है, फरीद भाई है, पीरजादा है, चंद है, पूरे चलते रहते हैं। इंशाल्लाह जो है फिर ऐसा मौका होगा, आपको पूरा स्टेटमेंट देंगे दरगाह के बारे में, पूरी हिस्ट्री आपको रखेंगे सामने। इंशाल्लाह जल्द से आपको हम शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद के मोहल्ले संजय नगर में वाक़ तालिबात का मदरसा सैयदा फ़ातिमातुज़्ज़हरा लिलबनात का पहला सालाना जलसा इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा बराए ख़वातीन मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी आलिमा फ़ाज़िला इशरत सालेहा और आलिमा फ़ाज़िला सीमा फ़ातिमा ने शिरकत करते हुए कुरान व हदीस की रोशनी में तफसीली खिताब फरमाया और ख़वातीन की अहमियत और ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाया। जलसे के इंतज़ामात नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल वाहिद के अलावा इंतज़ामिया गौसुद्दीन ज़मीर ख़ान
मकबूल, जहीर, अयूब व दीगर ने अंजाम दी। बाद-ए-अज़ा मीडिया से बात करते हुए नाज़िम मौलाना ने तफसील बताई। आज मदरसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला सालाना जलसा वृंदावन गार्डन में मुनक्किद हुआ, जिसमें बाहर से मुकर्रर खुसूसी तशरीफ़ लाए, जिनसे मेरी मुराद आलिमा फाजिला इशरत सालिहा बाजी, जिन्होंने अपने खिताब से अवाम-उन-नास को मुस्तफ़ीज़ फरमाया। उसके अलावा मदरसे के सदर मुअल्लिमा आलिमा फाजिला मुहतरमा सीमा फातिमा बाजी, जिन्होंने भी अपने खिताब से लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया। वृंदावन गार्डन में आज ज़ोहर था मगरिब ये जलसा मुनक्किद किया गया था। हम अवाम-उन-नास का अपनी जानिब से, कमेटी की जानिब से और मदरसे की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बाजियों ने अपने खिताब में इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह माशरा के उन्वान पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई और ये जलसा जो है ज़ोहर का असर मुनक्किद हुआ, जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ। हम इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के शहर बोधन में आज तमाम दुकानात और तिजारती इदारे रहे बंद। हालात पुरअमन। मामले के पीछे 2 लोगों के नाम आए सामने। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बोधन में पीस कमेटी का इजलास। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने मुत्तफ़िक़। बीजेपी के कौमी लीडर मुरलीधर राव का सनसनीखेज तबसरा। कहा, कश्मीर फाइल्स की तरह जल्दी ही आएगी हैदराबाद फाइल्स फिल्म। सीएम केसीआर की सदारत में टीआरएस एलपी मीटिंग। मुख्तलिफ सियासी उमूर पर बात करते हुए फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जाहिर की बरहमी। कहा, मुल्क को कश्मीर फाइल्स की नहीं बल्कि तरक्की फाइल्स की है जरूरत। सीएम केसीआर ने बोधन में शिवाजी मुजस्समे वाक़े पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, शिवाजी के नाम पर सियासत ना करे बीजेपी, मुल्क की जीडीपी, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर करे बात। तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ इत्तलात को सीएम केसीआर ने किया मुस्तरद। कहा, ऐसा कोई मंसूबा नहीं, वक्त पर होंगे इंतख़ाबात और टीआरएस को हासिल होगी 105 सीटों पर कामयाबी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।